ये अवस्था बर्बाद हो गई तो आप सच्ची मानो ये केवल नौटंकी नाटक भक्ति का बुढ़ापे में होता है, भजन नहीं होता। हमारी बात को पकड़ लेना। जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया, जीवन में संयम का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नौटंकी होती, भजन नहीं होता है, उसका नाटक होता है। भजन करना कोई खिलवाड़ नहीं। जिंदगी में जवानी में बेविचार करते रहे, बहुत से माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखते रहे और बुढ़ापे में सोचो कि भजन हो जाएगा, हमको करके दिखा दे कोई। 92 वर्ष के आदमी को बेविचार के लिए प्रयासरत देखा गया। 92 वर्ष जीवन में कभी मन को संयम में रखने का अभ्यास नहीं किया तो 92 वर्ष में वही बच्चों वाली हरकत पाई गई ना। तो जो अगर जवानी में संयम में रहकर तुम सत्य मार्ग में नहीं चलोगे तो बुढ़ापे में तुम महात्मा नहीं बन जाओगे। चाहे कपड़ा बदल लो, चाहे देश बदल लो, उद्देश्य नहीं बदलने वाला। अगर आपका फायदा उठा रहे तो धन्य भाग है, आप किसी के फायदे लायक तो बने। यहाँ तो संसार में पशु की तरह जन्मते हुए मर जाते हैं, किसी के फायदे में नहीं आते। आपका लोग फायदा उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप डरिएगा मत, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जब आप किसी को दुख नहीं देना चाहते तो आपको कोई फंसा नहीं सकता। हाँ, लाभ ले ले तो धन्यवाद है। जैसे वृक्ष के नीचे कोई छाया ले ले, कोई पत्ता ले ले, कोई फल ले ले, कोई फूल ले ले तो धन्य है, भगवान ने आपको ऐसा बनाया कि दूसरे आपसे लाभ ले रहे, नुकसान तो नहीं हो रहा किसी का। तो आप दूसरे को दुख दे के तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। तत्काल तुम्हें लगेगा, परिणाम में तुम्हारा ऐसा दुख वो रूप लेके आएगा कि तुम्हारा नाश हो जाएगा पक्का। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जब नाम तुम्हारे जीवन में नहीं था तो तुम क्या थे? आज नाम है तुम्हारे जीवन में तो क्या हो खुद देखो। ये संसारी भोग वासनाओं में लिप्त ये थोड़ी नाम की महिमा को जानते हैं। नाम की अपार महिमा है। जितना जो नाम जप करेगा उसके अंदर वो प्रकाशित होगा। एक नियम ले लो, सोने से जागने तक, जागने से सोने तक, जीवन से मरण तक हम केवल नाम की ही आराधना करेंगे बस। देहनाश पर्यंत तत्परता पूर्वक बिना फल देखे क्या फल मिल रहा है? तुम निश्चिंत होकर केवल नाम का अभ्यास करो, तुम्हें पुरुषार्थ और करने की जरूरत, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वैद्यराज, वैद्यराज, मैं बूटी ले आया। अरे महावीर, तुम तो पूरा पर्वत उठा लाए। क्या करता वैद्यराज, मैं ठहरा ज्ञानी, आयुर्वेद आचार्य तो हूँ नहीं जो जड़ी बूटी की पहचान कर लेता, इसलिए पूरा पर्वत ही ले आया। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। आतंक का कोई मजहब नहीं। पहलगांव में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में, और वहां जहां तुम 80%। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे, इसलिए हालों में पड़े। क्या बीत रही होगी? हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से कहीं भी भयानक प्रेत हो, कहीं भी कुछ हो, सब नष्ट हो जाएगा। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। इतना अगर हम लोग वीर का महत्व समझने लगे, ब्रह्मचर्य का, तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। अध्यात्म शक्ति वीर से ही प्रकट होती है। भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में, जानते कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हो। कितने बलशाली भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा हो।
जिसके पास बुद्धि ही न होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है? वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता, और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता वो भला कैसे सुखी हो सकता है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी मेरा सवाल है कि जिंदगी में कभी भी मन किसी भी गलत चीज की तरफ जाता है तो उस वक्त मन इतना हावी हो जाता है कि पता होते हुए भी कि ये गलत है, इंसान गलती कर बैठता है। महाराज जी ऐसे में कैसे बल आए? नाम पता होते हुए भी जितना तुम ढीला करते जाओगे उतना ही आपको परास्त करता जाएगा। कैसे आनंद की अनुभूतियां अनुभव करोगे जब शरीर ही राग में फंसे हुए। ये अंदर खजाना है आनंद का, खजाना है। चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ोगे, इतना आनंद है, आनंद का रुदर। लौटो, देह भाव से लौटो, अपने अंदर लौटो। हमारी बहुत अंदर कल से चिंतन चल रहा, लौटो, व्यर्थ का समय नहीं। ये जो समय चल रहा है आप ये समझ लो किसी युग में ऐसा समय नहीं चला जैसा आप चल रहा है। कलिकाल में तो चलेगा ही नहीं, ये तो केवल अभी कुछ वर्षों का समय चल रहा है बस। ये समय आया है आनंद लूटने का, भगवत प्राप्ति का। लूट लो, भगवत प्राप्ति कर लो। ना पीछे समय था और ना आगे समय ऐसा रहेगा। बहुत बढ़िया समय है इस समय, बहुत बढ़िया समय भगवत प्राप्ति के लिए। मान लो नहीं पछताओगे। चुपचाप इसमें कह रहे हैं चीर खंडक कृते नाट्योति सौम्या कृति पूषणी का सकला धमाधम। सबसे मैं नीच हूँ ऐसा मानकर इवात्यंतम विदुरे चरण। जहाँ विषयी पुरुषों की वार्ता हो रही, विषय भोगों की, दूर हटकर शांत एकांत चिंतन। कोई ऐसा वृंदावन में कृतार्थ करने वाला, ऐसी रहनी से रहने वाला। ये आपको कौन सी अब बाधा है? क्या क्या आपको कौन रोक रहा है उत्तम स्थिति प्राप्त करने की? किसी भी बड़े महापुरुष का चरित्र पढ़कर देखो, बिना तप के कुछ नहीं, बिना तप के तप में जीवन व्यतीत। नहीं तो हम लोग कैसे फंसे हैं? हम बड़े दीनहीन मलिन छोटे छोटे विषयों के कीड़े हम बने हुए हैं। हम नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं जिसे अपने स्वरूप में आ। अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, सब तुम्हारे गुलाम। अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित करके मस्त हो। तुम जितना परवाह करोगे वो बेपरवाह रहेंगे, तुम बेपरवाह रहोगे वो परवाह करेंगे। तुम परवाह करोगे कुछ नहीं बना पाओगे, वो परवाह करेंगे, एक क्षण में बन जाएंगे। गर्व करो इस बात का, हमारे श्यामा श्याम स्वामी। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो जटायु ने तो युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुई। रावण को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ के फेंक करके जानकी को उठा करके राम जी के पास रख देता है, इतनी सामर्थ्य है। इंद्रियाणाम ही चरताम अलग करती है पार्थ। आपसे एक अत्यंत गंभीर और जीवन रक्षक अपील है। मैं इस समय एक ऐसी स्थिति में हूँ जो मेरी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपकी छोटी सी सहायता भी मेरे लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। मैं बहुत जल्द अपनी पूरी स्थिति आपकी जानकारी में लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपकी त्वरित सहायता मेरे लिए बेहद जरूरी है। कृपया इस आपात स्थिति को गंभीरता से लें और जो भी संभव हो मेरी मदद करें। आपकी सहायता मेरे लिए जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क हो सकती है।